वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं मायाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 7 के क्लास पार्ट को कंटिन्यू करते हुए मैं यहां पर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 को फोकस करते हैं। क्वेश्चन 2 सेज there is a quiz competition in which students Jack who have scored some marks in 5 round। 5 राउंड हुए हैं और हर एक राउंड में उसे सम मार्क्स अवार्डेड किए गए हैं। नेगेटिव मार्क्स जब अवार्ड किया गया इसका मतलब है कि जैक ने नेगेटिव आंसर दिया है और पॉजिटिव मार्क्स विच विल इंडिकेट जो उसके पास क्वेश्चन आया था उसका जवाब उसने सही दिया है। इट मीन्स फॉर करेक्ट आंसर ही हैज़ रिवार्डेड विथ पॉजिटिव इंटीजर मार्क्स, पॉजिटिव इंटीग्रल पॉजिटिव साइन मार्क्स एंड इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको माइनस के साथ मार्क्स रिवार्ड किया गया है। सो फर्स्ट राउंड में उसको मिला है 25 मार्क्स, सेकेंड राउंड में -5 मार्क्स, थर्ड राउंड में -10 मार्क्स, फोर्थ राउंड ही हैज़ स्कोर्ड 15 मार्क्स एंड इन फिफ्थ राउंड ही हैज़ स्कोर्ड 10 मार्क्स। सो क्वेश्चन इज सेइंग जैक स्कोर इन टोटल मार्क्स अवार्डेड बाय हिम इज इक्वल टू हाउ मच। तो क्वेश्चन के अनुसार से देखते हैं कि जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड। जैक स्कोर्ड इन 5 सक्सेसिव राउंड। 5 सक्सेसिव राउंड में उसको कितना मार्क्स मिला, कैसे मार्क्स मिला है? तो 25 मार्क्स इन फर्स्ट राउंड, -5 मार्क्स इन सेकेंड राउंड, -10 मार्क्स इन थर्ड राउंड and 15 marks in fourth round and at last fifth round he has scored 10 marks। अच्छा, 25 मार्क्स इन फर्स्ट राउंड उसको अवार्ड हुआ है, वह ऑब्टेन किया है। तो इसका मतलब है कि जो भी क्वेश्चन उससे पूछा गया होगा उसका उसने सही जवाब दिया होगा। बिकॉज कंडीशन इज दैट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन इज दैट फॉर करेक्ट आंसर positive marks will be given and for incorrect answer negative marks will be given। so positive answer है +25 indicates +25 +25 means करेक्ट आंसर मिला है जिसके लिए उसको 25 मार्क्स रिवार्ड हुआ। -5 मीन्स वर्ड इनकरेक्ट आंसर हुआ है जिसके चलते उसको माइनस मार्क्स मिला है, यानी मार्क्स जो मिला है वो माइनस में है। -10 मीन्स वर्ड उसके पास जो कुछ भी क्वेश्चन आया हो जिसका उसने गलत जवाब दिया है इसीलिए उसके पास -10 मार्क्स आया है। 15 प्लस में है, इसका मतलब सही उसका जवाब मिला है। और 10 ऑल्सो एट लास्ट राउंड में जो उसने सही जवाब मिला है उसके लिए उसको 10 मार्क्स अवार्ड किया गया है। ठीक है, सो टोटल मार्क्स देयरफॉर टोटल मार्क्स गॉट बाय हिम। उसके द्वारा टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन हुआ है? सो 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 25 प्लस सी हियर -5 प्लस -10। अगर -5 इसका मतलब 5 रुपीज़ यू हैव बोरोड, 10 माइनस के साथ है इसका मतलब 10 रुपीज़ यू आर बोरोड। सो टोटल हाउ मच मनी यू हैव बोरोड, हाउ मेनी मनीज यू हैव बोरोड? तो 15 रुपीज़ यू हैव बोरोड। 5 रुपीज़ माइनस के साथ -5 इंडिकेट्स 5 रुपीज़ यू हैव बोरोड, -10 इंडिकेट्स 10 रुपीज़ यू हैव बोरोड। सो हाउ मच यू हैव बोरोड? -15 में 15 रुपीज़ यू हैव बोरोड। ठीक है, इस दोनों को हम ऐड करें कितना मिलेगा हमको? 15। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन -5 प्लस -10। ऐसा समझिए कि 5 रुपीज़ आपने एक दिन बोरो किया है, 10 रुपीज़ आपने अनदर डे बोरो किया है। सो टोटल आपने कितने बोरो किया है? सो 15 रुपीज़ बोरो किया है। सो इसको कितना ऐड होने के बाद वैल्यू मिलेगा? 15 माइनस के साथ 15। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखा है -15 प्लस एज इट इज़ 15 प्लस 10 25 हो गया। तो अब है कि 25 प्लस -15 25 रुपीज़ यू हैव। अच्छा, इसको ऐसे देखें 25 और इधर से पॉजिटिव वाला 25 दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना मिलता है? 50 प्लस -15। ठीक है, सो 50 प्लस इंडिकेट्स 50 रुपीज़ यू हैव और -15 मीन्स 15 रुपीज़ यू हैव बोरोड। तो 15 रुपीज़ अगर आप जिससे आपने बोरो किया उसको दे देंगे, स्टिल यू हैव 35 रुपीज़ लेफ्ट।
So 35. Therefore, what am I writing here? Therefore, 35 marks are obtained by Jack. Clear? This is your answer. So question was saying that how much marks obtained by Jack. So Jack obtained 35 marks. What I have done here, he has scored 25 marks in first round, -5 marks in second round, -10 marks in third round, 15 marks in फोर्थ राउंड एंड फिफ्थ राउंड में 10 मार्क्स ऑब्टेन किया है. सो बोला जा रहा है कि कितने टोटल मार्क्स इसने ऑब्टेन किया. सो टू ऑब्टेन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय, to get the total marks obtained by him is nothing but the sum of all the marks which have scored in different round. तो इस तरह से मैंने सबको ऐड कर दिया. यहाँ पर मैंने एक बेसिक ट्रिक लगाया कि -5 और -10 को सबसे पहले ऐड कर लेते हैं. ठीक है, -5 एंड -10 को ऐड करने के लिए हम लोग बेसिक कंसेप्ट में देखें. सो -5 इंडिकेट्स 5 रुपया आपने लिया है कर्ज, -10 इंडिकेट्स 10 रुपीज़ आपने कर्ज लिया है. टोटल आपने कितना रुपीज़ कर्ज लिया है? तो 15 रुपीज़ कर्ज लिया है, विच इज रिप्रेजेंटेड as -15. So 25 plus -15 और 15 एंड 10 दोनों ऐड होने के बाद कितना मिलेगा? 25 मिलेगा. अगेन 25 एंड 25 मिलकर के 50 हो गया, प्लस -15. 50 प्लस -15 गिव्स 35. वाई? क्योंकि 50 प्लस इंडिकेट्स 50 रुपीज़ यू हैव और -15 मीन्स 15 रुपीज़ यू हैव बोरोड. तो 15 रुपया जब आपने किसी से कर्ज लिया है, जब आपके पास 50 रुपीज़ है तो 15 रुपया दूसरे को दे दीजिए जिससे आपने कर्ज लिया था. सो स्टिल यू हैव लेफ्ट 35 मीन्स 35 मार्क्स आर ऑब्टेन बाय जैक. दिस इज योर आंसर. नाउ थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे को टेम्परेचर है -5 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, और नेक्स्ट डे यह 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ड्रॉप हो गया. ड्रॉप का मतलब है और कम गया. जैसे कि मान लेते हैं कि आज का टेम्परेचर कल का टेम्परेचर था 30 डिग्री सेंटीग्रेड एट दिल्ली, और 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो गया? आज ड्रॉप हो गया. यानी कल जो प्रीवियस यस्टरडे द टेम्परेचर of Delhi was 30 degree centigrade, and today temperature has been dropped by 5 degree centigrade. So what would be the temperature? What is the temperature today temperature कितना होगा? So 30 degree centigrade temperature कल था, 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आज ड्रॉप हो गया, मतलब गिर गया, यानी घट गया. घटने के बाद है कि आज का टेम्परेचर कितना है? तो 30 डिग्री -5 डिग्री, इसका मतलब है 25 डिग्री सेंटीग्रेड. बेसिंग अपॉन दिस क्वेश्चन वाज सेइंग एट श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे वाज -5 डिग्री सेंटीग्रेड and on Tuesday 2 degree centigrade temperature has been dropped. So on Monday temperature at श्रीनगर कितना होगा? श्रीनगर का टेम्परेचर कितना होगा? -5 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, सो ऑन मंडे के बाद ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय व्हाट? टेम्परेचर ड्रॉप्ड. कितना टेम्परेचर ड्रॉप किया? 2 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप्ड मैंने लिख चुका है. जब ड्रॉप का ही मतलब ऑटोमेटिकली होता है कि घट जाना, तो यहाँ पर अगर माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप नहीं लिखेंगे. ठीक है, उसके बाद इसमें से हम माइनस कर देंगे तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे निकल जाएगा. देयरफॉर टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड वॉज ऑन मंडे, माइनस कर देंगे इसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड. सी हियर -5 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -5 इंडिकेट्स -5 5 रुपीज़ यू हैव बोरोड, -2 इंडिकेट्स 2 रुपीज़ यू हैव बोरोड. इसका मतलब टोटल कितने आपने बोरो किया है? सो 7 रुपीज़. लाइकवाइज -5 डिग्री सेंटीग्रेड -2 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स -7 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, सो ट्यूसडे टेम्परेचर हैज़ बीन फाउंड आउट. ओके, दिस वाज योर फर्स्ट बिट आंसर. उसके बाद फिर कह रहा है फर्दर व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे. सो ट्यूसडे टेम्परेचर वाज -7 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ इट ऑन वेंसडे मीन्स एक दिन बाद
इट रोज बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि वेंसडे को टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो गया, राइज कर गया. सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दैट डे, ऑन दैट डे मीन्स वेंसडे टेम्परेचर. सो टेम्परेचर राइज किया है, ठीक है, ऑन वेंसडे टेम्परेचर रोज, ठीक है, टेम्परेचर रोज अप, कितना से रोज कर दिया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड. देयरफॉर टेम्परेचर ऑन वेंसडे कितना हो जाएगा. सो -7 डिग्री सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर था ट्यूसडे को और राइज कर गया है, इसका मतलब प्लस हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड. सो -7 + 4, -7 इंडिकेट 7 रुपीज़ यू हैव बोरोड, 4 प्लस में इसका मतलब है कि 4 रुपीज़ यू हैव. सो जब 4 रुपीज़ यू हैव तो 4 रुपीज़ जिससे आपने बोरो किया है उसको दे देंगे, स्टिल 3 रुपीज़ बचेगा जिसको आपको रीपे करना है. सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस विल बी योर आंसर. क्लियर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन के लिए स्पेस नहीं बचेगा, हम इसको इरेज पहले कर देते हैं. Now, fourth one question is saying there is a situation, okay, in which a plane which is flying the sky and submarine which is floating inside the water, both are at the same position with respect to each other. There is a situation, एक सिचुएशन जिसमें स्काई में प्लेन जो फ्लाई कर रहा है और सबमेरीन जो समुद्र में, सी में, ठीक है, अंडर वाटर, बीनीथ द वाटर क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहा है. दोनों सेम सिचुएशन में है, ठीक है, एक ही पोजीशन में दोनों है, ठीक है. एंड प्लेन का जो हाइट है फ्रॉम सी लेवल और सबमेरीन का जो डेप्थ है फ्रॉम द सी लेवल मीन्स अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सी, दोनों दिया हुआ है 5000 एंड 1200 मीटर रेस्पेक्टिवली. तो फिर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम. सो लेट मी ड्रॉ द फिगर. ये हमारा प्लेन है और this is what, sea level and beneath it, इसके नीचे में ये कॉकपिट, ये हमारा सबमेरीन है. इट्स अ प्लेन, ठीक. सबमेरीन कितना डेप्थ में है वह दिया हुआ है 1200 मीटर एंड प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल. ओके, so now question is saying what is the distance between them. इसका मतलब है कि आप अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि you are here at this position level of सबमेरीन के लेवल पर हैं, ठीक है. सो आपको क्या करना है कि यहाँ से डिस्टेंस यहाँ देखना है प्लेन पर. तो सबसे पहले you have to rise up by covering a distance of 1200 मीटर. 1200 मीटर आपने चल गया. उसके बाद फिर आपको क्या करना, सी लेवल से प्लेन तक जाना है. तो प्लेन तक जाने में हाउ मच डिस्टेंस यू हैव कवर्ड, 5000 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस तो यही दो हुआ ना, टोटल डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बिटवीन देम. सो 1200 प्लस 5000 मीटर. सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम इक्वल्स टू 1200 मीटर प्लस 5000 मीटर. हाउ मच,
6200 मीटर would be your answer. Okay, once again I am explaining. Here is the submarine जब भी फ्लोट करेगा तो वह सी लेवल से, समुद्र का जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द वाटर होगा उससे समहाउ बीनीथ में, अंदर में जाएगा, ठीक है, जिसको हम जो नेकेड आई से नहीं देख पाते कि सबमरीन इज गोइंग, ठीक है, या फ्लोटिंग, ठीक है। जबकि शिप जो होता है, जहाज जो होता है, वह समुद्र वाला जो जहाज होता है, जैसे मान लेते हैं कि बोट है, नाव है, तो इसको हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा लैंड है, तो यहाँ पर हम आसानी से देख लेते हैं कि ये हमारा क्या है, बोट है। बट सबमरीन को हम नहीं देख पाते हैं, बिकॉज सबमरीन जो है ना पानी के अंदर से फ्लोट करता है, ठीक है। नाउ हम प्लेन को भी देख सकते हैं कि प्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई हेड, ठीक, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये सबमरीन है और ये हमारा प्लेन है। प्लेन इज फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 5000 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, and at the same time the situation is here that the sea at the distance of 1200 meter beneath the sea level submarine is here, ठीक है। दोनों बिल्कुल ही वर्टिकल पोजीशन में सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है, सेम पोजीशन पे। सो क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सबमरीन एंड प्लेन। सो व्हाट आई हैव डन हियर, आई एम अज्यूमिंग दैट I am at the same level of submarine and I want to touch the plane। क्या करेंगे, जब हमको प्लेन को टच करना है, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो हम प्लेन क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि तुरंत हम राइज अप करना शुरू कर दिए। तो राइज अप करेंगे तो सी लेवल तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 1200 मीटर। डेफिनेटली इट इज सेइंग दैट 1200 मीटर बीनीथ द सी लेवल सबमरीन इज फ्लोटिंग। सो यहाँ से 1200 मीटर सी लेवल पर पहुंच गए। सी लेवल मतलब अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सी वाटर। उसके बाद फिर वंस अगेन आई एम कंटिन्यू टू राइजिंग हियर by traveling a distance of 5000 meter, I reached at this position so that I could touch the plane. So total distance traveled by me is equals to 1200 meter plus 5000 meter, which gives 6200 meter. This is your answer. Okay, next question. Question 5, fifth question. Mohan deposited some money. Mohan deposited 2000 rupees in his bank account. Okay, so deposit करता है 2000 rupees and withdrawal 1642 means 1642 rupees. Okay, from it, उससे वह निकाल लिया है, नेक्स्ट डे में निकाल लिया है। और अगर अज्यूम करने के लिए बोला जा रहा है कि इफ withdrawal of amount from the account is taken as negative integer, so question is saying then how will you represent the amount deposited। तो डिपॉजिटेड, देखिए डिपॉजिट करने का मतलब है कि जब आप बैंक में अपने अकाउंट में पैसे को जमा किए। सो जब आप अकाउंट में पैसे को जमा करते हैं विच इज कॉल्ड द डिपॉजिट, ठीक है, डिपॉजिट करते हैं तो अकाउंट में मनी क्या होता है, इंक्रीज करता है। और जब विड्रॉवल करते हैं फ्रॉम योर अकाउंट से मनी क्या हो जाता है, डिडक्ट करता है। सो मनी जब रिड्यूस करेगा, अमाउंट ऑफ मनी वैल्यू घट जाएगी उसकी। जैसे कि 5 रुपीज़ से आपने 2 रुपीज़ निकाल लिया तो अब आपके पास कितना बचेंगे, 3 रुपीज़ बचेंगे। तो 3 रुपीज़ जो होगा वह प्रीवियस वैल्यू जो होगा वह 5 रुपीज़ उससे कम है। तो नेगेटिव इंटीजर के रूप में बोला जा रहा है कि विड्रॉवल अमाउंट को आप नेगेटिव कंसीडर करें। सो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिपॉजिटेड अमाउंट इन योर अकाउंट। तो डिपॉजिटेड अकाउंट को क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि वैल्यू में इंक्रीमेंटेशन होना, और नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि वैल्यू डिक्रीज हो जाते हैं। तो जब हम विड्रॉवल करते हैं मनी को तो वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जा रहा है नेगेटिव इंटीजर। इट मीन्स व्हाट, डिपॉजिटेड अमाउंट फ्रॉम डिपॉजिटेड मनी फ्रॉम द डिपॉजिटेड मनी को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट बिट तो ये आंसर हो गया कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। सो आई विल रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड एज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट, ठीक, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉवल। तो बैलेंस कितना बचेगा, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले डिपॉजिटेड अमाउंट कितना था, 2000 रुपीज़। उसके बाद उसने विड्रॉवल अमाउंट कितना किया, 1642 रुपीज़ एज यू कैन सी इन योर बुक। तो बोला जा रहा है क्योंकि हाउ मच मनी has been left after withdrawal। तो deposit amount equals to how much, 2000, ठीक है, रुपीज़ 2000। अच्छा, विड्रॉवल अमाउंट कितना होगा,
विड्रॉवल अमाउंट कितना होगा, ₹1642 रुपीज़। ठीक है, सो आफ्टर विड्रॉइंग, ठीक है, आफ्टर विड्रॉवल कितना मनी बैलेंस बचेगा, तो बैलेंस इक्वल्स टू व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द विड्रॉवल अमाउंट फ्रॉम द डिपॉजिटेड अमाउंट। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 8 रुपया था, उसमें से आपने 3 रुपीज़ निकाल लिया, तो कितना बचेगा, 5 रुपया बचेगा। कैसे किए, तो 8 रुपीज़ में से आपने क्या किया, 5 रुपया को घटा दिए। उसी तरह से डिपॉजिटेड था 2000 रुपीज़, उसमें से आपने आपको क्या करना है, विड्रॉवल करना, मतलब सब्ट्रैक्ट करना 1642। आपके पास बचेगा कितना, 358 मीन्स ₹358 बचेगा। ठीक है, सो द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर withdrawal इज इक्वल्स टू ₹358। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ₹1648 के आगे में माइनस लगाओ, माइनस इंडिकेट्स विड्रॉवल अमाउंट है, यहाँ पर प्लस इंडिकेट्स, ये जो नहीं कुछ मेंशन किया हुआ, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या है, प्लस है। ठीक है, तो प्लस है, प्लस इंडिकेट्स डिपॉजिटेड, तो डिपॉजिट अमाउंट कितना है 2000, माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये अमाउंट कौन सा हो गया, विड्रॉवल अमाउंट। आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर विड्रॉवल हाउ मच अमाउंट हैज बीन लेफ्ट एज अ बैलेंस, तो क्या करेंगे हम 2000 में 1642 को हम माइनस कर देंगे, रुपीज लेफ्ट वुड बी इक्वल्स टू ₹358 विच इज द बैलेंस इन योर मोहन्स अकाउंट। क्लियर है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 6th वन, क्वेश्चन इज सेइंग रीता गोज 20 किलोमीटर्स टुवर्ड ईस्ट, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा रोड है, और रोड है तो मैप में आप देखते होंगे इस साइड को हम बोलते हैं ईस्ट एंड दिस साइड इज कॉल्ड वेस्ट। ठीक है, यहाँ है पॉइंट ए, जहाँ से रीता क्या करती है, चलना शुरू करती है, एंड यहाँ से यह पहुँचती है बी पर बाय कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स। पहुँच गई है, यहाँ पर वह पहुँच गई है, यही है रीता पहुँच गई। ठीक, नाउ क्वेश्चन इज सेइंग फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। ठीक है, along द सेम रोड, इसी रोड से क्या करेगी वह, इसी रोड से 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, तो टुवर्ड वेस्ट इधर है, तो इस डायरेक्शन में 20 तक, तो अगर 20 तक ये पहुंचेगी, अगर इसको 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, सो यह बी से फिर कहाँ पहुंच जाएगी, ए पर। बट क्वेश्चन इज सेइंग 30 किलोमीटर सी हैज ट्रेवल्ड, सो 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 20 किलोमीटर को क्या करना पड़ेगा, ओवरशूट करना पड़ेगा। इस 20 किलोमीटर को ओवरशूट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। बाय हाउ मच डिस्टेंस, ऑब्वियसली 10 किलोमीटर डिस्टेंस तक अगर वह जो एक्स्ट्रा चलेगी, इधर से कितना चलेगी 10 किलोमीटर डिस्टेंस, तब वह कहाँ पर पहुँचेगी, तब वह पहुंच जाएगी, मान लेते हैं कि ये पहुंची है डेस्टिनेशन सी पर। ठीक है, सी पर पहुंची है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कहता है कि इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट की ओर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अगर डिस्टेंस ट्रेवल करें रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड वेस्ट। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड वेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव इंटीजर, यानी इधर से इधर कितना हम जो जितना भी डिस्टेंस हम कवर करेंगे वह नेगेटिव इंटीजर में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। बाय विच इंटीजर will you represent her final position from A, फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए से वह कितना फाइनल पोजीशन तो सी पर पहुंची है। सो हाउ विल यू रिप्रेजेंट इन इंटीजर। ठीक है, सो
यहाँ पर कैसे लिखेंगे? सो डिस्टेंस टेबल बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम हर? सो इंटीजर which is shown by her final position is equals to, सी अगर हम टुवर्ड वेस्ट जाएं तो नेगेटिव इंटीजर, टुवर्ड ईस्ट जाएं तो पॉजिटिव इंटीजर। अभी कहाँ पर पहुंची है? 10 पर। जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस टुवर्ड वेस्ट। अगर विथ रेस्पेक्ट टू ए देखा जाए, मान लेते हैं कि ए को हम क्या माने? एज अ ओरिजिन, ओ के रूप में माना है। तो आप देख सकते हैं अगर एक नंबर लाइन देखें तो उसमें 0, उसके बाद 1 2 3 4 डॉट 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 बढ़ते जाता है इधर पॉजिटिव में, और -1 -2 -3 लेफ्ट साइड बढ़ते जाता है। लेफ्ट साइड हम जो है ना रिप्रेजेंट करेंगे विथ माइनस से। तो अगर ओरिजिन है, इसको हम ओरिजिन माना है, तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है? 10 है। ओरिजिन से 10 डिस्टेंस है, तो इधर समहाउ यहाँ पर कहीं पर होगा जो कि -10 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको लिखेंगे -10। ठीक है, इंटीजर बोल रहा है तो -10। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू हो जाएगा। विच इंटीजर? तो -10। अगर 30 किलोमीटर, 30 को हम +10 से रिप्रेजेंट, +30 है तो 10 कितना होगा? माइनस के साथ होगा। माइनस के साथ इसलिए होगा क्योंकि वह लेफ्ट है या तो टुवर्ड वेस्ट है। इस तरीके से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, इंटीजर की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस में रीता फाइनल पोजीशन अगर हम इसे लिख सकते हैं कि therefore रीता is at final, इसको ठीक ढंग से लिखें ताकि आप समझ सकें। therefore रीता is at final position from A to C इक्वल्स टू -10 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो लास्ट नहीं, अभी इसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन बच रहा है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, या तो कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं।